कृपया ध्यान देंगे 69th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए करंट अफेयर की ये सीरीज चलाई जा रही है। इसमें सितंबर 2022 से ही अक्टूबर 2023 तक के करंट अफेयर हमें देखने थे। इसी कड़ी में अभी हम प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2023 के इस करंट जिस्ट को देखेंगे, जिसमें सभी संभावित वैसे प्रश्न जो 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे, और जहां कहीं डिटेल एनालिसिस की हमें आवश्यकता होगी 68th बीपीएससी प्रीलिम्स और उससे पूर्व की जितनी भी परीक्षाएं सिविल सर्विसेज की हुई हैं, खासकर उसके करंट अफेयर वाले सेक्शन पर हम उसको कोरिलेट करते हुए चलते हैं। इसलिए ये सारे एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसको आप देखें। आइए हम शुरू करते हैं। चूँकि समय परीक्षा में बहुत कम है आपके पास, और उस समय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए ही हम इस सीरीज को लाए हैं, जिससे आप लाभान्वित हो सकें। जितने भी प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट हैं उसको हमने पहले ही वीवीआई या फिर 69th बीपीएससी इसके पीछे यहाँ पर सामने आप देखेंगे आगे, जब इस एपिसोड को देखेंगे आगे तो लिखा हुआ है। केवल उन्हीं प्रश्नों पर आप अधिक से अधिक फोकस करेंगे। बाकी वीडियो के माध्यम से हम वैसे संभावित प्रश्न को भी बताते हैं जो इस बार ज़्यादा अपेक्षित है आपसे कि पूछे जाएं वह प्रश्न। आइए हम शुरू करते हैं। टारपीडो या टारपीडो, जिसका नाम वरुणास्त्र है, के द्वारा पानी के भीतर एक सफल परीक्षण नौसेना द्वारा किया गया है हाल ही में। ध्यान देंगे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है NSTL यानी नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी है ये। इसी के द्वारा जो है ये विकसित किया गया था। ध्यान देंगे 2016 में ही नौसेना में इसे शामिल किया गया था। किसे? वरुणास्त्र को शामिल किया गया था, जिसका वजन लगभग 1.5 टन है, लंबाई 8 मीटर है और इसकी स्पीड लगभग 74 किलोमीटर या 40 नॉट्स है। ब्रह्मोस का भी सफल परीक्षण किया गया है INS मोरमुगाओ से, और INS मोरमुगाओ को कब नौसेना में शामिल किया गया है इस पर हम पहले ही पीडी में जिक्र कर चुके हैं। और INS विशाखापत्तनम को शामिल जब किया गया था उससे बीपीएससी ने प्रश्न पूछा हुआ था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। बालासोर वाला घटना आपको याद होगा, बहनागा रेल स्टेशन वाला, ओडिशा में ये एक ट्रेन दुर्घटना हो गया था। इसकी तारीख ध्यान रखेंगे आप, परीक्षा में हो सकता है कि स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न यहाँ से पूछे जाएं, क्योंकि बीपीएससी के बहुत पूर्व के एक परीक्षा में ट्रेन नंबर से संबंधित प्रश्न आए थे। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया होगा तो देखे होंगे, इसलिए हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएँ। पुराने ट्रेंड को अब शामिल किया जा सकता है इसमें। शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस दोनों का नंबर ध्यान रखेंगे, और मालगाड़ी इन तीनों के बीच में ही ये टक्कर हुए थे। बाकी कैसे हुए थे उस पर आपने बहुत अच्छे से न्यूज़ देखा होगा, तो मैं काफ़ी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, केवल परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसे ही हम बता रहे हैं। 69th बीपीएससी पीटी के लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया रैंकिंग 2023। ध्यान देंगे डॉक्टर राजकुमार सिंह शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री हैं, इनके द्वारा जो है 5 जून 2023 को ये जारी किया गया है। ध्यान देंगे 13 श्रेणियों में NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा ये जो है शिक्षा मंत्रालय के तहत ही एक विभाग है, इसके द्वारा और 13 श्रेणी और 5 मानक पर इंडिया रैंकिंग 2023 को जारी किया गया है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, नवाचार, ये दोनों जो क्षेत्र हैं इसको इसी बार इसमें शामिल किया गया है, यह भी ध्यान रखेंगे। 5 मानक इसके कौन कौन से हैं यह स्टेटमेंट में आ सकते हैं, एक बार आप इसको देख लेंगे, यहाँ लिखे गए हैं। टीचिंग है, लर्निंग एंड रिसोर्स है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, उसके बाद ग्रेजुएशन आउटकम है, आउटरीच एंड इंक्लूसिव है, परसेप्शन है। तो ये आप एक बार देख लेंगे। उसके बाद ओवरऑल फर्स्ट जो है इसमें IIT मद्रास का है, मद्रास का रैंक फर्स्ट है, और दूसरे स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का स्थान है। कृषि से संबंधित क्षेत्र और नवाचार, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये दोनों नए क्षेत्र इस बार जोड़े गए हैं, तो इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें प्रथम स्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली का है, और नवाचार के श्रेणी में IIT कानपुर का इस बार प्रथम स्थान है। प्राणवायु देवता पेंशन योजना, ये हरियाणा सरकार ने शुरू किए हैं। 75 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों के रखरखाव हेतु शुरू किया गया है ये, और ये स्कीम जो है इसकी घोषणा हालांकि 2021 में ही की गई थी, जिसको 2023 में लागू किया गया है। 69th पीटी देखिए लिखा हुआ है, हमने पहले ही बताया, जहाँ भी 69th लिखा हुआ है किसी भी हाल में इस प्रश्न को देख कर जाना है आपको, ऐसे प्रश्नों को। दिव्य कला मेला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत आती है,
इसी विभाग के द्वारा ये शुरू किया गया है। दिव्यांग जो उद्यमी हैं या कारीगर हैं उनके उत्पादों के प्रदर्शन और उसके विपणन या विक्रय के लिए ये शुरू किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में ये शुरू किए गए। दिसंबर 2022 से जून 2023 तक 6 मेले का आयोजन किया जा चुका है। 5वां मेला जो है इंदौर में और छठा आखिरी मेला जो है जयपुर में हुआ है। तो सभी बाकी के पिछले मेले भी आप ध्यान रखेंगे। पहला मेला जो है ये स्टेटमेंट में आ सकता है इस तरह के प्रश्न, क्योंकि दिव्य कला मेला जो हमने बताया ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का है, तो ये मंत्रालय का स्कीम जो है बीपीएससी पूछती है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। दिल्ली, मुंबई, भोपाल और गुवाहाटी में पहले 4 जो हुए थे वो हुए थे और 5वें इंदौर में और छठे जयपुर में हुए थे। हमने यहाँ लिख दिए हैं, आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है 69th पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। ये भारत की पहल पर ही किया गया है, इसलिए ये प्रश्न भी बहुत संभावित है कि आएंगे आपके इस परीक्षा में। यहाँ पर एक गीत के बारे में जिक्र किया गया है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने स्वर दिए हैं, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। हम बहुत इसके अंदर डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं अभी। विपक्षी दल जिसका नाम पड़ा है इंडी अलायंस या इंडिया, जो भी आप कहें, हालांकि अभी इसको इंडी अलायंस अब कहा जा रहा है, पहले इंडिया कहा जा रहा था। इसकी प्रथम बैठक के बारे में आपसे संभावित है प्रश्न कि पूछा जाए, क्योंकि यह बिहार की राजधानी पटना में 23 जून 2023 को बिहार के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में उन्हीं के आवास पर हुए थे और इसमें टोटल 17 दल प्रमुख रूप से शामिल थे। तो ये प्रश्न आपसे आ सकते हैं, ध्यान रखेंगे। 69th पीटी के लिए जो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ लिखा गया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जांच की प्रदत्त अनुमति यानी सीबीआई जांच की प्रदत्त अनुमति तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में जून 2023 को वापस ले ली है। ध्यान देंगे, पूछा जा सकता है कि वापस लेने वाले राज्यों में इस राज्य का क्रम क्या है, तो 10वां क्रम है और इससे पहले के सभी राज्यों के नाम भी यहाँ लिस्ट में हमने दे दिए हैं जो पहले से ही वापस ले रखे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जब बात सीबीआई की होती है तो ईडी की भी चर्चा होनी चाहिए, इसलिए हमने एक नोट में लिख दिया है कि ईडीआई को जांच व गिरफ्तार करने के लिए पूरे देश के किसी राज्यों में अनुमति की आवश्यकता होती ही नहीं है। इस बात को आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। सीबीआई को अनुमति की आवश्यकता होती है, जबकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इसकी आवश्यकता नहीं होती है। और यह भी ध्यान रखेंगे कि एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसको भी इसकी आवश्यकता नहीं होती है, यह भी ध्यान रखेंगे। तो ईडी और एनआईए को इसकी आवश्यकता नहीं होती है। 20वीं क्यूएस रैंकिंग 2024 जारी कर दी गई है, अभी 2023 है, आप ध्यान रखेंगे। 2024 की रैंकिंग भी आ गई है, इसमें 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग की गई है। 45 संस्थान, ध्यान देंगे 45 संस्थान इस बार भारत से शामिल हुए हैं। इसमें लंदन की एक एजेंसी है जो 6 मानकों के आधार पर उच्च शैक्षणिक संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करती है। इस बार प्रथम स्थान पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अमेरिका में अवस्थित है को प्रदान किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। सेकंड स्थान पर कौन है यह भी ध्यान रख सकते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है यूनाइटेड किंगडम की। और भारत से संबंधित तथ्य आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी इस परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर बताया है कि प्रथम स्थान भारत से और ओवरऑल 149वां स्थान जो है आईआईटी बम्बे को प्राप्त हुआ है। पहले इसका स्थान 172वां था और सेकंड स्थान पर भारत में या फिर विश्व में देखें तो विश्व के सारे संस्थानों में देखें, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में, तो आईआईटी दिल्ली को जो है 197वां स्थान प्राप्त हुआ है इस बार। तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे, संभवतः पीडीएफ रीडिंग में थोड़ा सा आप वेट करेंगे। यहाँ पीडीएफ रीडिंग में पता नहीं क्यों थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, आ गया है ये। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में अब हम लोग सेकेंड पार्ट में आ गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विदेश यात्रा हुई थी 2 देशों की, एक सूरीनाम दूसरी सर्बिया की। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये यात्रा कब हुई थी, कहाँ की हुई थी और कितने दिनों की हुई थी। इसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न बन सकते हैं। राष्ट्रपति के रूप में ध्यान देंगे पहली ही विदेश यात्रा
द्रौपदी मुर्मू की ये थी, भारत की राष्ट्रपति की। तो ये ध्यान रखना है। इनके साथ एक निरंजन ज्योति हैं जो मंत्री हैं और एक रमा देवी जो सांसद हैं, ये शिष्टमंडल में शामिल थी। ध्यान देंगे कि सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो ये पहुंची थी और भारतीय प्रवासियों के सूरीनाम में 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम की ये मुख्य अतिथि भी थी। और मामा श्रनान ये मदर सूरीनाम के नाम से, जैसे हम बापू महात्मा गांधी को कहते हैं, उसी तरह मामा श्रनान जो है ये मदर सूरीनाम है को इन्होंने पुष्पांजलि दी। और आर्य दिवाकर मंदिर भी गई और श्री विष्णु मंदिर भी पूजा अर्चना के लिए गई थी। तो ये ध्यान रखना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संबंधित तथ्य को। और ध्यान देंगे कि सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, इससे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने सम्मानित किया है। तो ये 69th पीटी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी फिर पहुँची, फिर सर्बिया के अज्ञात हीरो की प्रतिमा आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि ये कहाँ पर अवस्थित है, किस देश में है। तो ये बेलग्रेड सर्बिया में अवस्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। पर इन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुशिक और प्रधानमंत्री आना ब्रुनावीक से ये मुलाकात भी की। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी भारत यात्रा, जिनका नाम पुष्प कमल दहल प्रचंड है, उनकी यात्रा मई से जून यानी 31 मई से 3 जून 2023 के बीच हुई थी। 4 दिनों की ये यात्रा थी। ये 100 सदस्यीय एक शिष्टमंडल के साथ भारत पहुंच गए थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मार्क्सवाद से ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ये सब प्रश्न VVI हैं जो ये हाईलाइट आपको दिख रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न इसी तरह बनते हैं BPSC के, ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद पार्टी का नाम हमने बता दिया। एक ध्यान रखेंगे कि 450 मेगावाट विद्युत जो है नेपाल से, यह ध्यान रखेंगे भारत नेपाल से ही लेता है, भारत जो है आयात करता है। ये महाकाली नदी जो नेपाल में है, यहाँ पर 2 पुल, पहला सिरसा में और दूसरा झूलाघाट में जो है अनुदान सहायता के तहत बनाने की सहमति भारत द्वारा बनी है। उसके बाद पारगमन संधि पूछा जा सकता है। तो पारगमन संधि जो है भारत और नेपाल के बीच है, इसकी समीक्षा भी एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से हुए हैं। उसके बाद नेपाल को स्वीकृति मिली है भारत की तरफ से कि आप बंदरगाह, रेलवे मार्ग और आंतरिक जलमार्ग का उपयोग कर सकते हैं, इस पर भी एक समझौता हुआ है। तो यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश को भारत ने इसके लिए अनुमति प्रदान कर दी है। तो नेपाल को प्रदान किया गया है। उसके बाद यह ध्यान रखेंगे कि एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना जो है नेपाल में भारत द्वारा किया जाएगा। मोतिहारी अमलेखगंज का नाम पहले आपने सुना होगा, एक पाइपलाइन है जिससे पेट्रोलियम नेपाल को दिया जाता है। तो उसका विस्तार जो है अब चितवन तक करने का फैसला लिया गया है। तो ये प्रश्न में आ सकता है कि मोतिहारी बिहार में है और अमलेखगंज नेपाल में है, तो वहाँ इसको विस्तार कहाँ तक किए जाने का ये किया गया है, फैसला लिया गया है। और इस पाइपलाइन से जो है क्या भेजा जाता है नेपाल को, तो ये पेट्रोलियम है। उसके बाद सिलीगुड़ी से झापा, ध्यान देंगे झापा और सिलीगुड़ी भारत का पार्ट है, झापा नेपाल का पार्ट है। यहाँ भी जो है नए पाइपलाइन का निर्माण होगा। और प्रचंड जो है यानी पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है ये इंदौर और उज्जैन 2 शहर गए हुए थे। उसके बाद 6 परियोजना और 7 समझौते पर जो है इसके बाद हस्ताक्षर हुए थे। तो जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, केवल उन्हीं प्रश्नों को इस जिस्ट में शामिल किया जाता है, अनावश्यक बातें इसमें शामिल नहीं होती है, यह भी ध्यान रखें। 69 पीटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा, ये अभी अमेरिका भी गए थे और मिस्र भी, इजिप्ट गए थे। इजिप्ट और मिस्र एक ही नाम है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। विदेश मंत्री और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब हैं, ये दोनों इनके साथ गए हुए थे। 2 नोट हमने यहाँ लिखे हैं, इस नोट को आप ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा, मैं बता देता हूँ। मई 2023 में जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया 3 देश की यात्रा पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी थे। और इससे पहले यानी अब की बार जब ये 20 से 24 जून 2023 के बीच प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की इस समय यात्रा पर हैं, तो इससे पहले इन्होंने 6 बार, ध्यान रखेंगे, 6
6 बार जो है अमेरिका की यात्रा इससे पहले की है। लेकिन इससे एक तथ्य निकलकर 69 बीपीएससी पीटी के लिए आ रहा है, वह है राजकीय यात्रा। ध्यान देंगे इन्होंने यात्रा की थी 6 बार यूएसए की। राजकीय यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की जो मई 2023 में हुई है, जून 2023 में, ये पहली राजकीय यात्रा है इनकी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये राजकीय यात्रा होता क्या है थोड़ा समझ लीजिए। यदि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने खर्च पर किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री को बुलाते हैं तो वह राजकीय यात्रा कहलाता है। मोदी इससे जितनी बार यानी 6 बार यदि यूएसए गए हैं तो वो भारत की खर्च पर गए हैं, इसलिए ये जो है उनकी राजकीय यात्रा नहीं थी। लेकिन इस बार जो इनकी यात्रा थी जून 2023 में, वह अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ही आमंत्रण पर हुआ था, उनके आमंत्रण पर हुआ था और उसी अमेरिका के खर्च पर हुआ था। इसलिए इस यात्रा को राजकीय यात्रा के रूप में, प्रधानमंत्री मोदी की पहली राजकीय यात्रा के रूप में इसको हम जानते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। और अमेरिका की राजकीय यात्रा से संबंधित कुछ तथ्य भी पूछे जा सकते हैं। 1963 में भारत के उस समय 1963 में संभवतः डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति रहे होंगे, तो ये गए थे। और 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी जो है इससे पूर्व राजकीय यात्रा पर गए थे। तो ये ध्यान रखना है। भारत से 2 लोग गए थे। पहले यदि प्रधानमंत्री के रूप में पूछा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी दूसरे व्यक्ति हैं, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो राजकीय यात्रा पर अमेरिका गए थे। पहले ऐसे मनमोहन सिंह थे। और यदि व्यक्ति क्रम के रूप में पूछा जाए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मनमोहन सिंह के बाद जो है यह तीसरे भारत से ऐसे प्रतिनिधि गए हैं। तो ये ध्यान रखना है। न्यूयॉर्क पहुंचे थे और वहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इन्होंने नेतृत्व किया था, यूएन मुख्यालय में ही। तो ये तथ्य ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको। और आगे देखते हैं। जी एरोस्पेस एक अमेरिकी कंपनी है और एक कंपनी है HAL। इसके द्वारा जो है भारत में तेजस युद्धक विमान है, इसके लिए एक F414 इंजन का निर्माण होगा। एक माइक्रोन कंपनी है, ये अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की घोषणा की है। तो ये सब प्रश्न आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। ये अंडरलाइन इसीलिए और हाईलाइट इसीलिए किया गया है। उसके बाद अप्लाइड मटेरियल्स एक कंपनी है, इसके द्वारा भारत में $90 करोड़ निवेश करने की घोषणा की गई है। युद्धक ड्रोनर विमान अमेरिका से खरीदने के लिए समझौता भारत सरकार ने किया है। नासा के आर्टेमिस मिशन, ध्यान देंगे हम इसकी चर्चा पहले कर रहे थे, यह आ गया है यहाँ। नासा के आर्टेमिस मिशन में भारत जो है शामिल होगा, इसकी भी घोषणा हुई है। और 2024 में नासा और इसरो, ध्यान देंगे नासा और इसरो, इसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन भेजने की घोषणा किया है। भारत सिएटल में वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा और अमेरिका जो है वह अहमदाबाद और बेंगलुरु में वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये यात्रा। इस बार बहुत अधिक संभावना है कि यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। उसके बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो बताए गए हैं, इसको देख लीजिएगा। और नीचे ये VVI देख लीजिए। 22 जून को ही अमेरिकी कांग्रेस यानी वहाँ की जो संसद है के संयुक्त सत्र को दूसरी बार, पहली बार इन्होंने 2016 में संबोधित किया था, दूसरी बार इन्होंने जून 2023 में संबोधित किया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। 2 और नोट आपको यहाँ पर हैं, ये संभवतः इजिप्ट से हैं। 24 जून 2023 को काहिरा यानी जो मिस्र की राजधानी है, इजिप्ट की राजधानी है, वहाँ पहुँचे और वहाँ भी पहली राजकीय यात्रा यहाँ की इनकी थी। IK गुजराल 1997 में और मनमोहन सिंह 2009 में राजकीय यात्रा पर इजिप्ट पहुँचे थे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि भारत में रहे थे, यह भी ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। 11वीं सदी की अल हवीम मस्जिद के बारे में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है। यहाँ का दौरा जो है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किया है, तो ये भी ध्यान रखना है। और हेलियोपोलिस स्मारक पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धा सुमन इन्होंने वहाँ पर जाकर दिया है, तो ये भी पूछे जा सकते हैं कि हेलियोपोलिस स्मारक कहाँ पर है। उसके बाद रणनीतिक साझेदारी दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए और 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग्स किए गए हैं। एक कृषि से संबंधित है, दूसरा पुरातात्विक स्थल की सुरक्षा से और तीसरा प्रतिस्पर्धा कानून से है। ऑर्डर ऑफ द नील मिस्र का जो सर्वोच्च
नागरिक सम्मान है, जैसे हमारे यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, उसी तरह से ऑर्डर ऑफ द नील मिस्र का है। ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है प्रधानमंत्री श्री मोदी को मिला है और यह मिला है मानवता की अमूल्य सेवा के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे आप इस तरह से। आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस लिस्ट को तैयार किया गया है और कहाँ कहाँ आपको फोकस करना है वह भी आपको बताया गया है। कहाँ जहाँ VVI और 69 लिखे गए हैं उसको बहुत बारीकी से देखने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए एक्सियोम स्पेस की दूसरी उड़ान हुई है। प्रथम उड़ान अप्रैल 2022 में हुई थी। ध्यान देंगे स्पेस एक्सियोम स्पेस जो है अंतरिक्ष सैर कराने वाली एक निजी अमेरिकी स्पेस कंपनी है जो टेक्सास के ह्यूस्टन में है। और रैयाना बर्नावी जो संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला यात्री रही हैं और 3 अन्य इसमें शामिल थे। अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली पहली सऊदी महिला पूछा जा सकता है क्योंकि इसी तरह के एक नाम जो है 66th BPSC में संभवतः प्रश्न आया था और वो अरब प्रायद्वीप से संबंधित एक यात्रा पर ही इसी तरह अंतरिक्ष के यात्रा पर एक महिला गई थी, उनके बारे में पूछा गया था ये प्रश्न। तो ध्यान रखेंगे 9 दिन के पश्चात जो है 30 मई को मैक्सिको की खाड़ी में ये सभी उतरे थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद 69 PT के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में जो सैनिक शहीद हुए थे उनके लिए जो है मेमोरियल वॉल न्यूयॉर्क में UN की जो मुख्यालय है वहाँ पर बनाने के लिए कहा गया है। संभवतः इसका प्रस्ताव जो है UN से पारित हो चुका है, अब देख लेते हैं। तो UN महासभा ने जो है जून 2023 में भारत द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है। 190 देश का समर्थन इसको मिला है। ध्यान देंगे कि इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए 18 देश सामने आए थे भारत के साथ। UN में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान में अभी हालांकि इसमें अभी जो एग्जामिनेशन का टाइम है इसमें यदि कोई बदलाव होता है तो इसको देख लेंगे आप। अभी फिलहाल में रुचिरा कंबोज हैं, ये ध्यान रखेंगे। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो IMD के द्वारा जारी होता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा, ये जून 2023 को जारी हुआ है। इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क का है, दूसरे स्थान पर आयरलैंड है और भारत का इस बार इसमें 40वां स्थान है। और स्कोर भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिए जाते हैं फंसाने के लिए। इसमें 64.63 स्कोर इस बार है और लास्ट जो 64वां स्थान इस बार आया है वो वेनेजुएला का है। तो इस तरह से हर कुछ आपको देखना है। उसके बाद 1 जनवरी 2024 से सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन के जो 5 नए अस्थायी सदस्य होंगे उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: दक्षिण कोरिया, गयाना, अल्जीरिया, स्लोवेनिया और सिएरा लियोन। ये 5 देश ऐसे हैं जो इस बार 1 जनवरी 2024 से जो है सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य होंगे। यह भी ध्यान रखेंगे कि 1 जनवरी 2023 से, चूँकि आपकी परीक्षा जो है सितंबर 2023 में होनी है, तो 1 जनवरी 2024 से 5 नए सदस्य के नाम और 1 जनवरी 2023 को जो 5 नए सदस्य बने थे उनके नाम भी क्रमशः इस प्रकार हैं: जापान, स्विट्जरलैंड, इक्वाडोर, माल्टा और मोजाम्बिक। ये जो है इसको आपको ध्यान रखना है। और 5 सदस्य जो अस्थाई हैं उसके नाम आपको पता होगा। देखिए, जब जिस्ट तैयार किया जाता है तो सिर्फ करेंट अफेयर में जो कंटेंट आते हैं वो नहीं होता है, बल्कि उसको कोरिलेट किया जाता है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल सर्विसेज के परीक्षा के हिसाब से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि परीक्षा की तैयारी का जो हम करवा रहे हैं उसका लेवल क्या है। वो एक अलग स्तर का है जिसमें आप पढ़ करके समझ करके आपको लगेगा कि हाँ एक अच्छे स्तर की पढ़ाई हम कर रहे हैं, तो उसी चीज़ को इसमें डाला जाता है। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है और हम पहले भी आपको कहते आ रहे हैं कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम किसी चीज़ को कोट करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। 5 जो अस्थाई सदस्य है उसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। यह भी ध्यान रखेंगे कि सबसे अधिक जापान 12 बार इसका सदस्य रहा है और भारत जो है अब तक 8 बार रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, ये एक नया जो है परेड का नाम आया है, ट्रूपिंग द कलर परेड। चार्ल्स तृतीय जो ब्रिटेन के सम्राट हैं के जन्म दिवस पर उनकी प्रथम आधिकारिक जन्म दिवस जो है लंदन में 17 जून 2023 को मनाई गई है। ये उसी का एक हिस्सा है, ट्रूपिंग द कलर परेड। तो ये पूछे जा सकते हैं आपसे। 15 अप्रैल 1912 यानी आज से 111 वर्ष पूर्व एक, ये अभी न्यूज़ में बहुत चर्चा में था, हो सकता है आए, कि 1912 में एक जहाज़ जो है डूब गया था, टाइटैनिक नाम का एक पोत था। इसमें लगभग 1500 लोग जो है मारे गए थे, बहुत लोग इसमें सवार थे और ये डूब गया था पानी में। इसी को देखने के लिए एक क्या नाम मैं बताऊं पहले आपको, यहाँ
एक टाइटन नाम का एक पनडुब्बी है, निजी पनडुब्बी है ये इसी को दिखाने के लिए, इसके मलबे को दिखाने के लिए जो ज़मीन से इसका जो मलबा है वो महासागर में लगभग 13,000 फीट नीचे था, उसको दिखाने के लिए टाइटन नाम का एक पनडुब्बी जो है वो 5 यात्रियों को लेकर जाता है पानी के इतने अंदर 13,000 फीट नीचे लेकर के जाता है दिखाने के लिए, और ये 5 आदमी भी जो है इसमें मारे जाते हैं। तो इसी से संबंधित ये कहानी है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा ये क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन पढ़िएगा तो बताए हैं हम उसमें। पाकिस्तानी ये अयोग्यता से संबंधित देखिए। अब हम तीसरे खंड आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में आ गए हैं, इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। CGA की एक रिपोर्ट आई है, ध्यान देंगे, ये मई 2023 में जारी हुई थी, वित्त मंत्रालय के तहत ही। इसमें बताया गया है कि भारत का राजकोषीय घाटा जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP का लगभग 6.4% जो है रहेगा। इसमें एक नोट है कि वित्त वर्ष जो है ये 2022-23 का बताया गया है, और रुपए में करोड़ में इसको इतना बताया गया है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये परसेंटेज आपसे पूछे जा सकते हैं। टेली डेंसिटी, अभी ध्यान देंगे कि टेली डेंसिटी जो होता है वो प्रति 100 व्यक्ति पर होता है, प्रति 1000 प्रति लाख पर नहीं होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। बिहार में अभी 55.23% है, जबकि भारत में 84.51% बताया गया है मार्च 2023 के अनुसार, और सर्वाधिक यदि पूछा जाए तो ये दिल्ली का है 267.64। अब है नेक्स्ट प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। आइए, इस तरह की योजना, PM किसान योजना, प्रधानमंत्री प्रसाद योजना, उड़ान योजना, इस सब तरह के योजना से संबंधित BPSC काफ़ी प्रश्न पूछती है। अब ये क्या है एक नया, तो देखिए रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता को कम करने के लिए जो है इस तरह की योजना को लाया गया था। 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा श्रीमती निर्मला सीतारमण ने की थी। प्रस्ताव जो है सितंबर 2022 में ही इसको लेकर के आए थे, और मंजूरी इसको 28 जून 2023 को प्राप्त हुए हैं। तो क्रमशः ये तीनों डेट आप परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। पर्यावरण के अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने हेतु जो है ये योजना आई है। इसका फुल फॉर्म एक बार देख लेंगे, ये बहुत बड़ा है, हम इसको नहीं बताएंगे, आप एक बार देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई 2023 से HDFC बैंक में, HDFC जो हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसका विलय हो गया है। और IMT राजमार्ग परियोजना भारत म्यांमार थाईलैंड, IMT से I से इंडिया, M से म्यांमार और T से थाईलैंड है। ये एक राजमार्ग परियोजना है, इसका लगभग 75% कार्य पूरा कर लिया गया है, 70% सॉरी, और 2027 तक इसके पूर्ण होने की संभावना है। ये भारत के मणिपुर के मोरेह से लेकर के थाईलैंड के एक मैकसॉन्ट जगह है वहाँ तक जो है इसका विस्तार है। ये लाओस, इंडोनेशिया और वियतनाम तक आगे इसका विस्तार किया जाएगा। अब हम चौथे नवीनतम खंड में आ गए हैं। यहाँ पर UCC का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, और इसके बारे में कुछ बताए गए हैं। जैसे 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री जब भोपाल में थे तो उन्होंने इसके बारे में इसकी पुरजोर वकालत की और कहा कि ये होना चाहिए। इसमें उत्तराधिकार, विवाह और तलाक इत्यादि से संबंधित कानून जो हैं देश में अलग अलग हैं, हर जाति में, हर समुदाय में, तो उसको मतलब कमोबेश थोड़े बहुत अलग हैं, तो उसको एक समान करने की इन्होंने UCC के तहत बात कही है। और निजी जीवन संहिता जो है व्यक्ति का एक समान होना चाहिए, उस पर जोर दिया गया है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार ने इसको लागू करने के पक्ष में अपनी वकालत की है, तो ये ध्यान रखेंगे। कुछ नियुक्तियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। रवि सिन्हा जो रॉ के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, सामंत गोयल के स्थान इन्होंने लिया है। जनार्दन प्रसाद ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक हैं। रवनीत कौर जो हैं ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और एलन स्टीफेंस ये BBC की कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। डेनिस फ्रांसिस का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आ सकता है इस बार परीक्षा में 69th में, ध्यान देंगे। UN महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये त्रिनिदाद व टोबैगो से संबंधित हैं, लैटिन अमेरिका व कैरेबियाई क्षेत्र से आते हैं इनका चयन। और 78वें का यदि नाम है तो 77वें भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कशाब कोरोसी जो हंगरी से थे वो थे। 1 जून 2023 को इनका निर्वाचन इस पोस्ट के लिए हुआ है 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में। 78वें सत्र जो है वो 12 सितंबर 2023 से प्रारंभ हुआ है, ध्यान देंगे। 30 सितंबर को आपकी यह परीक्षा है और 12 सितंबर से UN का 78वां सत्र प्रारंभ हुआ है, तो आपसे पूछे जा सकते हैं प्रश्न। इसकी घोषणा बहुत पहले ही हो चुकी थी इसलिए। 8वें सत्र की अध्यक्षता ध्यान देंगे
विजया लक्ष्मी पंडित जो भारत की थी, 1953 में इन्होंने किया था। और केवल 4 महिलाएं जो हैं अब तक यूएन महासभा की अध्यक्ष बनी हैं, जिसमें प्रथम महिला भारत की ही विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो 8वें सत्र 1953 में भारत से गई थी और यूएन महासभा की इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ये महत्वपूर्ण था आपके लिए। अस्थाई सदस्य ध्यान देंगे जो 5 हैं अभी यूएन के, उसमें से कोई अध्यक्षता नहीं करता है, ये एक अलग परंपरा बनी हुई है। स्वामीनाथन, जानकीरमन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान देंगे गांधी शांति पुरस्कार, ध्यान दें अभी 2023 चल रहा है लेकिन 2021 के लिए ये पुरस्कार इसकी घोषणा की गई है। ये गीता प्रेस गोरखपुर को इस बार जून 2023 में देने की घोषणा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की गई है। इसके तहत 1 करोड़ रुपया की राशि दी जाती है और प्रशस्ति पत्र भी दिए जाते हैं और एक पट्टिका दिए जाते हैं। तो इस बार क्या हुआ कि ये रुपया लेने से इसने गीता प्रेस गोरखपुर ने जो है मना कर दिया है। उसके बाद ध्यान देंगे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 जो है मैथिली, संस्कृत, मणिपुरी के लिए इसकी घोषणा बाद में की जानी है, क्योंकि मैथिली बिहार से जो है एक अष्टम सूची में शामिल भाषा है, तो पूछे जा सकते हैं प्रश्न साहित्य अकादमी युवा इस बार किसको मिला है। ओडिया में पुरस्कार जो है किसी को इस बार नहीं मिला है, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न में आ सकते हैं आपके, तो इसको ध्यान रखिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में ध्यान रखेंगे अतुल कुमार राय को उनके उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए और अंग्रेजी में अनिरुद्ध को दिया गया है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 अंग्रेजी, हिंदी, राजस्थानी और संस्कृत में ध्यान रखेंगे आप किन किन को मिला है, इसको देख लीजिएगा। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 30 नर्स को राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें 2 महत्वपूर्ण हैं, एक ब्रिगेडियर हैं और एक मेजर जनरल हैं। दोनों सगी बहन हैं, एक अमिता देवरानी है और एक स्मिता देवरानी है। इनको 2022 के लिए स्मिता को मिला है और 2023 के लिए ब्रिगेडियर अमिता देवरानी को मिला है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 41 विजेता को 11 श्रेणी में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा दिया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, यहाँ से प्रश्न इस बार आएंगे, ध्यान रखिएगा। 69th पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हमने कर दिया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 ध्यान रखेंगे, 2023 नहीं 2022। सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश है और तीसरे पर ध्यान देंगे आंध्र प्रदेश और बिहार को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्रदान किया गया है। तो पहला प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय जल पुरस्कार से। दूसरा महत्वपूर्ण है उद्योग के क्षेत्र में, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन का नाम आपने सुना होगा, ये बेगूसराय बिहार में अवस्थित है। इसको जो है सर्वश्रेष्ठ उद्योग के रूप में जो है ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। उसके बाद 10वां सेंट्रल बैंक पुरस्कार 2023 जो है शक्तिकांत दास को, ये लंदन में मिला है इनको। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार, ये भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं और ये 25वें आरबीआई गवर्नर हैं। ध्यान रखिएगा कि 12 दिसंबर 2018 से ही ये गवर्नर हैं और दिसंबर 2018 में ही 64th बीपीएससी की जब एग्जामिनेशन हुई थी उस समय उर्जित पटेल हुआ करते थे और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था परीक्षा से 3-4 दिन पहले और ये प्रश्न 64th बीपीएससी में आया हुआ था करंट में और बीपीएससी ने इसको ई ऑप्शन मानते हुए, चूँकि उर्जित पटेल ऑप्शन में था और उस समय उर्जित पटेल थे जब क्वेश्चन सेट किया गया था, लेकिन 3 दिन पहले ये हट गए थे। तो इस तरह से करंट अफेयर पर बहुत आपको फोकस करने की आवश्यकता होती है। सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर, एक सेकेंड, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर ये नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को इस बार मिला है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा, डैग हैमरशोल्ड पदक, संयुक्त राष्ट्र मिशन में प्राण गंवाने वाले 3 भारतीय को ये पदक दिए गए हैं। इसमें शिशुपाल सिंह हैं और शानवाला विश्नोई, उसके बाद में एक हैं साबिर ताहिर, इन तीनों को जो है हैमरशोल्ड पदक दिया गया है। उसके बाद इटली के पूर्व में निधन हो गया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, निधन से प्रश्न बीपीएससी अभी पूछ नहीं रही है। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इस बार 8वां योग दिवस था, यह भी ध्यान रखिएगा। थीम इसका वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग था और यूएन के द्वारा इसको 11 दिसंबर 2014 को स्वीकार किया गया था और हम 2015 में पहली बार मनाए थे इसे, 21 जून 2015 को, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद 30 जून को संथाल हुल दिवस। कुछ किताबें हैं जिसको आप देख लीजिएगा, द्रौपदी मुर्मू नाम की एक किताब जो है फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू
राइसिना हिल, ये कस्तूरी रे ने इसको लिखा है, ध्यान रखिएगा। मैडम प्रेसिडेंट ये संदीप साहू ने लिखा है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास जो है टी.एन. शेषन, ये पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, टी.एन. शेषन के लिखे हुए किताब हैं, एन ऑटोबायोग्राफी। मणिपुर घटना पर एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। पूछा जा सकता है कि इस आयोग के अध्यक्ष, चूँकि ये घटना बहुत विकराल रूप ले लिया था भारत में और इस पर कई सारे डिबेट्स भी आने लगे थे, तो ये काफ़ी पॉपुलर है, हो सकता है कि पूछे जाएं कि इस बार जो न्यायिक आयोग का गठन हुआ है इस पर, उसके अध्यक्ष हैं अजय लांबा, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। L20 शिखर सम्मेलन ये पटना में हुआ है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मजदूर, रोजगार और महिला पर चर्चा इसमें हुई थी। इसके अध्यक्ष थे हिरणमय पंड्या। विश्व में 94% मजदूर जो हैं असंगठित क्षेत्र में हैं, वह महिला लगभग 32% हैं जो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, इसमें सामने आया है। G20 की अध्यक्षता के तहत L20 की स्थापना बैठक 18 से 20 मार्च 2023 को अमृतसर में हुई, भारतीय मजदूर संघ के तत्वावधान में, ये ध्यान रखिएगा। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय मिशन सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किए गए हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे, बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था और इसका आयोजक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय था। बीपरजॉय चक्रवात, ये पूछा जा सकता है आपसे, 6 जून को ये दक्षिण पूर्वी अरब सागर में उत्पन्न हुए थे और सौराष्ट्र और कच्छ में जो है 15 जून को यह प्रवेश किया था। इस वर्ष अरब सागर में उठा यह पहला ही चक्रवात था, इसलिए ये प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद खगड़िया और सुल्तानगंज भागलपुर के बीच में गंगा नदी पर ब्रिज 4 लेन की बनाई जा रही थी जो ढह गया था, ये न्यूज़ में आया था, आप सभी जानते होंगे। सिर्फ यह ध्यान रखिएगा कि ये पुल कहाँ से कहाँ, किन किन 2 जिलों के बीच में और किस नदी पर थे। INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य और एक पनडुब्बी और लड़ाकू विमान के साथ भारतीय नौसेना का अरब सागर में एक बृहद अभ्यास हुआ है। अब हम खेलकूद 5वें अंतिम सेगमेंट में हैं। इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन 2023 जो जकार्ता में हुए थे, इसमें एकल विजेता विक्टर एक्सेल्सन और चेन यूफी थी। पुरुष युगल में ध्यान रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि इसमें भारत जो है पुरुष युगल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जो भारत के हैं, इन्होंने जीते हैं यह युगल खिताब, तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। युगल खिताब भारत को इसमें पहली ही बार मिला है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार भारत को युगल खिताब मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है सेकंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23, ये लंदन के ओवल मैदान में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता रहा है 209 रनों से। भारत इस बार भी विजेता रहा और पिछली बार भी जब यह अभी इस बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप दूसरा हुआ है और प्रथम जब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21 हुआ था तो उसमें विजेता न्यूजीलैंड था और उप विजेता देखिए यहाँ भी भारत ही था और यहाँ भी उप विजेता इस बार भारत ही रहा है। तो पता नहीं ये क्यों हो गया ऐसे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए यदि प्रश्न तो आप जवाब दे सकें इसका। आगे बढ़ते हैं। भारत दूसरी बार इंटरकॉन्टिनेंटल कप का विजेता रहा है जिसका आयोजन भुवनेश्वर में हुआ था और उप विजेता इसमें लेबनान रहा है। 142वां फाक कप 2022-23 का विजेता मैनचेस्टर सिटी रहा है। फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2023, ध्यान रखिएगा कि यूएस ओपन से बीपीएससी ने प्रश्न पूछे हुए थे, तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो अभी फ्रांसीसी ओपन या फ्रेंच ओपन हुआ है पेरिस में, इसमें ध्यान रखिएगा कि पुरुष एकल विजेता जो है नोवाक जोकोविच हैं और महिला एकल विजेता ईगा स्वियाटेक, ये सर्बिया से हैं और ये पोलैंड से हैं, ध्यान रखना है। भारत का 82वां ग्रैंड मास्टर जो है प्रणीत क्या नाम है वो पल्ला, ये तेलंगाना से हैं, ये हैं। आगे बढ़ते हैं। हॉकी से पुरुषों की 10वीं जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का विजेता इस बार भारत रहा है। यह चौथी बार भारत विजेता हुआ है। उप विजेता इस बार पाकिस्तान रहा है और इसका आयोजन जो है सलालाह ओमान में हुआ था। महिलाओं की 8वीं जूनियर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का विजेता भारत पहली बार रहा है। ये दोनों प्रश्न आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें उप विजेता दक्षिण कोरिया और काकामिगाहारा जापान में एक जगह है, वहीं पर इसका आयोजन हुआ था। उसके बाद गोल्फ से देखेंगे तो गोल्फ में ध्यान रखिएगा, गोल्फ के 4 मेजर खिताब हैं। एक है पीजीए चैंपियनशिप, एक है यूएस ओपन, एक है द ओपन चैंपियनशिप और एक है मास्टर्स ओपन। तो इसमें देख लीजिएगा आयोजन कहाँ कहाँ पर हुए थे, दिए गए हैं और इसमें विजेता कौन कौन है एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहीं पर ये एंड भी हो गया है
और ध्यान रखिएगा कि थर्ड जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है उसका विजेता इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी रहा है चंडीगढ़। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसमें 21 खेल शामिल थे। शुभंकर इसका जीतू था और उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वर्चुअल तरीके से किए गए थे। तो ये पीडी जिस्ट भी यहीं पर समाप्त होता है और 69th के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न सितंबर से हैं और अक्टूबर से हैं वो भी बहुत जल्दी आपको प्राप्त होंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि इसका पीडी जिस्ट आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी दी गई है। किसी तरह की समस्या होती है तो जो नंबर दिए गए हैं उस पर भी कॉल करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न 69th बीपीएससी के हैं केवल उसको आप यदि फोकस्ड होकर देखेंगे तो निस्संदेह इस परीक्षा में करंट अफेयर में आप बहुत अच्छा मार्क्स ले आएंगे। और यदि कुछ ही नंबर से आप छट रहे हैं तो आराम से आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।